क्या वाकई में बिहार में बहार है? उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी के चुनाव को जो देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, क्या बिहार में बहार है? सब वादे कर रहे हैं। बिहार में इस बार जनता ने मन बनाया है फिर एक बार एनडीए को एक बहुत बड़ा जनादेश और जन आशीर्वाद करने के लिए। आप इसको बिहार में बहार कह ही सकते हो। एनडीए की फिर एक बार दायित्व आएगा। देखिए, तेजस्वी यादव अगर 2.5 करोड़ नौकरियों के वादा कर रहे हैं, आप भी तो कर रहे हैं 1 करोड़ नौकरियों का, कैसे होगा ये? नौकरी और रोजगार दोनों ने हमने कहा, जो वास्तविकता है उसी को हमने कहा है। धरातल में हमने ऐसे कुछ चीज नहीं रखा है जो डिलीवरेबल नहीं है। हमने कोई आसमान से सूरज चांद और तारे तोड़ के देने के लिए वादे नहीं किए हैं। जिनको मुंगेरी लाल बनना है वो बने। हम तो जो काम किए, हमने 20 साल यहाँ इस प्रदेश में एनडीए ने दायित्व लिया है, काम किया है। हमारी विश्वसनीयता है। हमने अपने काम के आधार पर लोगों के पास जा रहे। आज बिहार में लोगों के मन में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि विश्वसनीयता किसी के साथ है, काम कौन कर पाएगा। पर ये जो ऑपोजिशन के नेता है, खास करके तेजस्वी यादव, कहने कि ये आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे और चले जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि जंगल राज तो ठीक है, पर अभी जंगल राज 2.0 चल रहा है, क्राइम चल रहा है। देखिए, वो लोग दिन लोग भूले नहीं है। 90 से 2005 तक जो रोमांचकारी समय रहा, जो दिल दहलाने वाले समय रहा, उसको लोग भूले नहीं है। इसी को किसी भी परिस्थिति के साथ तुलना नहीं किया जा सकता है। वो एक मानसिकता है। उस मानसिकता की जो प्रतिनिधित्व करते हैं, आज वो जंगल राज 2 बनाना चाहते हैं। उनके जो सब पात्र बने हैं, इस बार भी चुनाव में उनके जो पात्र बने हैं, उन्होंने सिवान जिले में किसको फिर सामने लेके आए हैं? जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने विचार विरोधियों को तेजाब में नहलाया था, उन्हीं को फिर उन्होंने प्रत्याशी किया है। ये मानसिकता ही है, वो बदली नहीं है। ये मानसिकता के खिलाफ ही लड़ाई है। यहाँ के युवा हैं, वो समझ पाएंगे इस चीज को? आपकी पार्टी क्या प्रयत्न करेगी? समझ रही है। देखो, युवा समझ ही रही है। 2024 में अभी लोकसभा के चुनाव गया है, पात्र वही थे। यहाँ की आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तीसरी बार की दायित्व संभाल रहे हैं। अभी हाल ही में एक वादा भी किया है तेजस्वी यादव कि अगर वो वापस आएंगे तो वो जो महिलाओं को एक्स्ट्रा पैसा देने की बात करें, आपको लगता है कि महिला माने? क्योंकि महिलाएं सबसे इम्पोर्टेंट एक वोट बैंक इमर्ज हुई है इस समय। देखिए, वो है ही नहीं। वापस कहाँ से आएंगे? वो विरोधी में ही रहेंगे। आप विरोधी पक्ष को वापस हो जाएंगे। देखिए, वो तो अभी भी वादा करें कि अगर मैं बन जाऊंगा मुख्यमंत्री तो मैं ये करूंगा। तो बनेंगे ही नहीं तो क्या वादे का मतलब? आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे? क्योंकि कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? क्योंकि बिहार की जनता की स्पष्ट मत बन चुकी। मैं थोड़ा, मेरा जो सामाजिक जीवन का अनुभव है, मैं उसमें जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि आज बिहार की जनता फिर एक बार एनडीए को दायित्व देने के मन बनाया है, क्योंकि हमने काम किया है। फिर एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, हमने इस राज्य की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सब्सटेंटिव इम्प्रूव किया है। इस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम किया है। इस राज्य की एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, टूरिज्म पे, हॉर्टिकल्चर पे हमने काम किया है। और आने वाले दिनों में बिहार को एक नई न्यू एज इकोनॉमी की ओर ले जाने की हमारी विश्वसनीयता के कारण लोग उसको भरोसा कर रहे हैं। विशेष करके युवा और महिला भरोसा कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि पीके एक्स फैक्टर हो सकते हैं? बिकॉज लोग कहते हैं कि युवा शायद उनके साथ जा सकते हैं। आपका क्या? बिकॉज आप बहुत अच्छे एनालिसिस भी करते हैं पॉलिटिकली। इस बार की लड़ाई एनडीए और गठबंधन के बीच में। पीके कोई फैक्टर नहीं होंगे। बहुत लोग लड़ रहे हैं। आपको एक चीज हमें ये बताइए, जो एनडीए हमने देखा तो 2020 में चिराग पासवान कहीं और लड़ रहे थे, इस बार आप सब साथ में लड़ रहे हैं, तो जो एनडीए का जो पूरा एक साथ हो गया है, उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा? क्योंकि बहुत तरह की जाति पे भी बात होती है, बहुत सारे समीकरण को लेकर भी बात करते हैं। आप मानते हैं कि ये आपका एक स्ट्रेंथ है? एनडीए हमारा स्ट्रेंथ है। पिछले 2005 से अनुवार एनडीए की गठबंधन सफलता प्राप्त कर रही है बिहार में। ऐसे तो हमारा इस प्रकार की जो एनडीए की रचना 1996 से बीजेपी और समता पार्टी के अलायंस से शुरू हुई थी, जो आज 2005 से 25 तक 20 साल हम दायित्व में रहे। एक आधा बार थोड़ा विसंगति हुई है। ये एक सामाजिक समूह है, एक सोशल अलायंस है। ये पॉलिटिकल अलायंस केवल नहीं है, पॉलिटिकल अलायंस के साथ साथ एक सोशल अलायंस है। और डिबेट भी सेटल हो गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है? देखो, इसमें कभी था ही नहीं डिबेट। प्रधानमंत्री जी ने समस्तीपुर की सभा में कहा था और मुख्यमंत्री जी ने बाद में अपने ही वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सहायता से, मार्गदर्शन से बिहार में हम
और तेजी लेके आएंगे। हमारी रफ्तार पकड़ चुकी है, नई ऊंचाई तक हम ले जाएंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। धर्मेंद्र जी, जो लोग नीतीश कुमार जी की कंडीशन का मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरह से बोला जाता है उनकी भाषा, अब उनको मुंह की खाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी यहाँ 250 किलोमीटर रोड शो कर रहे हैं, रोज 7-8 सभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लोगों की श्रद्धा उनके ऊपर बढ़ रही है, उनके ऊपर विश्वसनीयता बढ़ रही है। देखो, जो सामंतवादी लोग हैं ना, वो राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, ये इनके सामने कोई संस्कार नहीं है, ये उम्र को कोई तकाजा नहीं देते हैं, सामाजिक मर्यादा उनके पास है ही नहीं, इनको अपना ही दिखता है। आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हालांकि बिहार में प्रचार चल रहे, सारे नेता प्रचार कर रहे। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब छोड़ते हैं, कहते हैं कि हरियाणा में गड़बड़ हुई। आप कैसे देखते हैं इसको? जैसे वो 2 दिन पहले बिहार में जाल में बिना मछली की उतर गए थे, मछली पकड़ रहे थे, इससे ही उनकी वो तो कह रहे थे वो लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, उनकी ये कहानी को लोग जान चुके हैं। ये बिहार में आने वाले दिनों में जो नतीजा आएगा, 14 को जो नतीजा आएगा, उसमें से उनका प्रचंड हार होगी। निरंतर वो हार रहे हैं पिछले 2-2.5 दशक से, उसकी कुंठा उनके मन में आ गई है, उनके सपने में कुछ चीज आ गई। राहुल गांधी एक गजब की स्टार्टअप चलाते हैं, झूठे नैरेटिव मनाने का उनकी रिसर्च बहुत तगड़ा है। उस रिसर्च के ऊपर उन्होंने इस प्रकार की बेबुनियादी बात को लेते हैं, संविधान की प्रतियों साथ में लेके घूमते हैं। संविधान ने हमको चुनाव आयोग दिया है, ये देश के अंदर और देश के बाहर भारत की संवैधानिक संस्थाओं को सबसे ज्यादा गाली दे रहे हैं, सबसे ज्यादा नापसंद कर रहे हैं। ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ की परिचय है। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके सांसद में कलीग भी है, जब यहाँ पे कुछ होता है तो वो एसआईआर पे भाषण करते हैं, अब जब कैंपेन चल रहा है तो वो वहाँ दिल्ली में लोग ये भी मानते हैं कि ऑलरेडी किसी राज्य की और तैयारी कर रहे हैं। देखिए, वो हमारा केवल सांसद नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष है। देश की नेता प्रतिपक्ष और गंभीर होनी चाहिए, मूल मुद्दे पे से नहीं भटकनी चाहिए। आप ये ऐसा मानते हैं कि स्तर गिरता जा रहा है राजनीति का, जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया प्रधानमंत्री जी को लेके? देखो, कभी कभी ना इतिहास हमको ये सीख देती है, इतिहास ये सीख देती है, जब सामंतवादी शक्ति पराजय की ओर बढ़ते हैं, वो इस प्रकार की दिवालियापन की लक्षण दिखाते हैं। ये सामंतवादी शक्ति, परिवारवादी लोग हैं, इनकी अंतिम क्षण शुरू हो चुका है, इसलिए ये बार बार चुनाव में हार रहे हैं। ये पराजय को पचा नहीं पा रहे हैं, असहिष्णु है, कुंठित है, उससे उनका भ्रम तैयार होता है। भ्रम में अहंकारी जब भ्रमित हो जाता है, फिर वो अनब शनब अनर्गल बोलता है, गाली गुलज तक जाता है, मर्यादा तोड़ता है। वो मर्यादा तोड़ने वाले लोग हैं। आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि 2020 में हमने देखा था कि लोगों की कितनी नाराजगी थी नीतीश कुमार जी को लेकर के, पर आज नीतीश कुमार जी की छवि, जैसा आप बता रहे कि 400 किलोमीटर बाय रोड जा रहे हैं, आपको लगता है कि नीतीश कुमार विल बी द सिग्नल डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू दिस इलेक्शन? देखिए, अनेक कारण हैं, निश्चित रूप में उसमें से एक प्रमुख कारण आदरणीय नीतीश कुमार जी है। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी खुद ही कहते हैं, पिछले दिनों में हमको केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस राज्य को बड़ा प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्टर है, एनडीए की एकजुटता फैक्टर है, चिराग पासवान फैक्टर है, जीतन राम मांझी फैक्टर है, उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर है, सम्राट चौधरी फैक्टर है, नित्यानंद राय फैक्टर है। ये सभी लोग फैक्टर है। हमारे यहाँ का चेहरा नीतीश कुमार है। क्योंकि आप इस राज्य को सबसे पहले 2010 से देख रहे हैं और आज 2025 से, धर्मेंद्र जी 243 में से कितना स्कोर आपको लगता है? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहूँ, हमारी नेता माननीय अमित शाह जी ने 160 की संख्या कहा है। स्वाभाविक मेरे नेता इस नंबर को तो कह ही चुके हैं। मैं एक बहुत बड़ा जनादेश बिहार की जनता की एनडीए के पक्ष में, और इस बार कोई खींचतान करनी नहीं पड़ेगी? देखो, कभी नहीं करनी पड़ी, बहुत स्पष्ट जनादेश इस बार मिलने वाला है।